नमस्कार, गुड न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है ऋषभ चौहान। फिलहाल हम लोग बीआईएमआर अस्पताल में मौजूद हैं और मेरे साथ डॉक्टर अभिषेक चौहान जी मौजूद हैं, जो कि सीनियर न्यूरो सर्जन हैं। और सर की जो फेस है आप सभी पहचान गए होंगे। बीते वक्त में एक वीडियो खूब इंटरनेट पर वायरल हुआ था। इसमें 9 साल की बच्ची का जो ब्रेन सर्जरी है वो पियानो बजाते हुए सर ने ही की थी। और मैं आप सभी को बता दूँ, काफ़ी इंक्रेडिबल सर्जरी थी जिसने इंटरनेट पर खूब सुर्खियाँ बटोरी थी। सर से आज हम बातचीत करेंगे कि न्यूरो यूनिट बीआईएमआर हॉस्पिटल में किस तरह काफ़ी स्पेशल है और क्या क्या सुविधाएं जो हैं पेशेंट्स को यहाँ पर बीआईएमआर देने वाला है। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज़ लाइव पर। थैंक यू। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि बीआईएमआर अस्पताल में जो न्यूरो यूनिट हमारी है वो किस तरह अलग अलग अस्पतालों से अलग है, भिन्न है, और क्या सुविधाएं आप लोग यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं? अगर हम जैसे ग्वालियर चंबल रीजन के एक कंपैरिजन करें तो बाकी जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, सब किसी भी हॉस्पिटल में कोई फिक्स्ड न्यूरो सर्जन नहीं है। वहाँ पे ऑन कॉल सिस्टम रहता है। कॉल करने पे जैसे कोई पेशेंट अगर एडमिट हुआ तो फिर वो किसी को 2 लोगों को 4 लोगों को कॉल करते हैं, जो भी अवेलेबल होता है वो आता है। फिर मालूम पड़ा नेक्स्ट डे कोई और आता है, या 3-4-5 दिन मरीज़ की तबीयत ख़राब होने पे फिर किसी और डॉक्टर को बुलाया जाता है। यहाँ पे ये है कि हमारा यूनिट वाइज सिस्टम है, जिसमें कि जो न्यूरोसर्जन है यहाँ पे फिक्स्ड है, और एक जो न्यूरोसर्जन है उसी के अंडर पेशेंट रहता है और वही उसको पूरा फॉलो करते हैं लास्ट तक। तो इस हिसाब से पेशेंट की केयर थोड़ा बेटर रहती है। पेशेंट के जो रिलेटिव्स हैं वो ज़्यादा कहीं ना कहीं कंफर्टेबल महसूस करते हैं इस चीज़ को लेकर कि हमारे पेशेंट का इलाज फलाने डॉक्टर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उसको कोई चेंज कर रहे हैं। डेली राउंड्स होते हैं सुबह शाम। तो इस तरीके से मुझे लगता है काफ़ी डिफरेंस है। ऊपर से हम लोग ना सिर्फ हेड इंजरी जो सीरियस चोट पेशेंट्स आते हैं, जो ट्रॉमा एक्सीडेंट्स वाले, इसके अलावा भी हम काफ़ी कुछ चीज़ें कर रहे हैं इनोवेटिव। जी सर, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। जैसे बीते वक्त में एक केस सामने आया था जिसमें एक बच्ची थी 9 साल की, उसकी आपने सर्जरी करी थी। वो भी काफ़ी इंक्रेडिबल सर्जरी थी क्योंकि वो उस वक्त पियानो बजा रही थी और आप उसी बीच ब्रेन सर्जरी करी थी। तो इस तरह की चीज़ें पॉसिबल हैं बीआईएमआर में? इस तरीके की चीज़ें अभी तक अप्रॉक्सीमेटली 25 केसेस मैं कर चुका हूँ, इस तरीके के 25 केसेस। क्योंकि वो बच्ची थी और पियानो था तो वो कहीं ना कहीं वायरल हुआ और लोगों ने काफ़ी उस चीज़ की प्रशंसा की। तो ब्रेन ट्यूमर के केसेस हम लोग काफ़ी रेगुलरली कर रहे हैं। हर महीने कम से कम 4-5 ब्रेन ट्यूमर्स तो ऑपरेट होते ही हैं। ब्रेन ट्यूमर स्पाइन ट्यूमर मिला के करीब 8-10 केसेस पर मंथ होते हैं। हर हफ्ते एक दो ब्रेन ट्यूमर के केसेस यहाँ पे ऑपरेट हो रहे हैं। और उस समय से हमने और भी चीज़ों को एडवांस किया है। अब जैसे हमारे पास कैविट्रॉन अल्ट्रासोनिक एस्पिरेटर है, जो कि अल्ट्रासाउंड की मदद से ब्रेन ट्यूमर को डिसइंटीग्रेट करके उसको सक्शन कर लेता है, जिससे कि जो पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस, जो एडवर्स इफेक्ट आते हैं सर्जरी के बाद, वो उसके चांसेस और भी ज़्यादा कम रहते हैं। इसके अलावा हम लोग नेविगेशन टेक्निक भी लाने के उसमें हैं। बीच में हमने कुछ ऑपरेशंस उससे किए थे अभी, और वो हम लोग उसके प्रोसेस में हैं कि उसको हम लोग बीआईएमआर हॉस्पिटल में लेके आएँ। और इसके अलावा स्पाइन की सर्जरीज हम लोग काफ़ी रेगुलरली कर रहे हैं, कि जिसमें एंडोस्कोपिक पद्धति से स्पाइन की सर्जरीज कर रहे हैं, जिसमें कि कम से कम चीरा लगता है और 1 दिन के हॉस्पिटल स्टे में पेशेंट ऑपरेट करा के नेक्स्ट डे डिस्चार्ज हो जाता है। सर, बीते वक्त में किस तरह के केसेस आपको मोस्टली अभी फ़िलहाल देखने को मिले हैं अपने अस्पताल में? अभी जो रिसेंटली जो हेड इंजरी, स्पाइन इंजरीज, इन सब के पेशेंट्स तो रेगुलरली आते ही हैं। इसके अलावा ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट्स काफ़ी बढ़े हैं पहले से, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग कर रहे हैं तो फिर और पेशेंट्स सुन के आते हैं। इसके अलावा स्पाइन ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर, इनके पेशेंट्स काफ़ी बढ़े हैं। इसके अलावा रिसेंटली हम लोगों ने एंडोस्कोपिक ब्रेन सर्जरीज भी स्टार्ट की हैं। करीब 5-6 केसेस उसके हुए हैं यहाँ पे अभी, जिसमें कि हम लोग एंडोस्कोप की पद्धति से दिमाग के अंदर जाके 2 सेंटीमीटर के छेद से उससे जो ट्यूमर को निकालना, या फिर कई बार जो शंट का अल्टरनेटिव होता है एंडोस्कोपिक थर्ड वेंट्रिकुलोस्टोमी, वो केसेस हम अभी कर रहे हैं यहाँ पे। आने वाले समय में बीआईएमआर में हम कितनी सुविधाएं और भी विकसित होते हुए देख सकते हैं? क्या क्या चीज़ें हैं जो अपकमिंग आने वाली है बीआईएमआर? अभी जो रिसेंटली आने वाला है वो नेविगेशन है, जो कि हमारे लाइंड अप है कि नेक्स्ट ईयर के प्रोजेक्ट में हम लोग उसको देखेंगे कि हम और ब्रेन ट्यूमर के केसेस में और ईज़ हो सके, और छोटे इंसिजन से और पेशेंट्स को हम और ज़्यादा उसकी बेनिफिट्स दे सकें। इसके अलावा एक वीडियो ईजी का प्रावधान है, जिससे कि हम एपिलेप्सी के जो मिर्गी का दौरा जिसको हम बोलते हैं, जिसको लेके पेशेंट्स में बड़ा एक स्टिग्मा रहता है, डर रहता है, तो उसके लिए कुछ सर्जरीज होती हैं, उसको भी हम डेवलप करना चाहते हैं यहाँ पे। और फ्यूचर में अगर नेविगेशन वगैरह और अच्छे से रहता है तो फिर डीप ब्रेन स्टिमुलेशन और बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाइन अप है। सर, इस वीडियो के माध्यम से जाते जाते ग्वालियर शहर को कोई मैसेज देना चाहेंगे? सबसे जो ख़राब चीज़ होती है न्यूरो सर्जरी में वो होती है हेड इंजरी, जिसके रिजल्ट्स भी ख़राब हैं, और 80% लोग उसमें, जिसको भी सिर में चोट लगती है वो बच नहीं पाता है।
तो ये काफ़ी ज़रूरी है कि हम लोग जब भी अगर कोई ड्राइव कर रहा है बाइक पे या इवन पीछे भी बैठे हुए हैं तो वो लोग हेलमेट लगाएं और हेलमेट का रेगुलरली यूज़ करें। इवन अगर कार भी ड्राइव कर रहे हैं तो आपको सीट बेल्ट का यूज़ करना चाहिए। इवन आप पीछे बैठे हैं तो भी आपको सीट बेल्ट का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हेड इंजरी बहुत ही मर्सीलेस रहती है और उसमें बहुत ज़्यादा कुछ करने के लिए होता नहीं है। हम लोग बस ट्राई कर पाते हैं, लेकिन उसके रिजल्ट्स बहुत ख़राब हैं, चाहे आप किसी भी वर्ल्ड के किसी भी सेंटर में हो। और हाईएस्ट कॉज ऑफ डेथ आज की डेट में भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं। तो हम उन चीज़ को प्रिवेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं जो एक्सपेंसेस वगैरह पेशेंट्स के ऊपर, जो उनकी फैमिली के ऊपर जो बर्डन पड़ता है, वो चीज़ें बचेंगी। तो सर हमारे साथ मौजूद थे अभिषेक जी, जिन्होंने सारी जानकारी फिलहाल इस वीडियो में दी है। हम आप सभी से आग्रह करेंगे इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, और जैसा कि सर ने जाते जाते एक मैसेज दिया है कि रोड सेफ्टी का ध्यान रखें, हेलमेट लगाकर चलें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो केसेस हैं वो इसी तरह कर आते हैं जिसमें लोग बाग एक्सीडेंट होने के बाद जो है उनकी मौत हो जाती है या फिर काफ़ी गंभीर चोटें आती हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। आप सभी क्या सोचना है वीडियो के बारे में कॉमेंट करके बताएं, और बाकी ताता नहीं जुड़ रहे हैं गुंज लाइव के साथ। धन्यवाद।